हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियर एनर्जी आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में, जिनमें हम देखने वाले हैं उसका लिस्टिंग प्राइस कहाँ हो सकता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट हो जाए, और अभी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और हमें एक लॉट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस कहाँ तक हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम उसका लिस्टिंग डेट के बारे में जानेंगे। तो उसका लिस्टिंग डेट 3 सितंबर को होने वाला है। आप इस वीडियो के में ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि उसका लिस्टिंग प्राइस कहाँ तक हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 21 तारीख को उसका 21 अगस्त को उसका ग्रे मार्केट ओपन हो गया था, तब 190 रुपये पर ट्रेड करता हुआ था और दूसरे दिन 280 रुपये हुए, फिर 305 गया, फिर 330 रुपये, फिर 336 रुपये, फिर 358 रुपये। जब इस आईपीओ ओपन नहीं हुआ था तब से लेकर आप देख सकते हैं कि लगातार जीएमपी में हमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। जब बारी आती है इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की, यानी कि ये आईपीओ 27 अगस्त को ओपन होता है, तब उसका जीएमपी 395 रुपये पर ट्रेड करता है। आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त को 119 रुपये जीएमपी ट्रेड कर रहा था और जैसे ही आईपीओ ओपन होता है तो 395 रुपये पर जीएमपी ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद 396 रुपये हुआ और आईपीओ क्लोजिंग डेट यानी कि 19 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होता है, तब उसका जीएमपी 421 रुपये पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलता है। जब बारी आती है उसके अलॉटमेंट दिन के, यानी कि 30 अगस्त को उस आईपीओ का अलॉटमेंट था, तब उसका जीएमपी 420 रुपये पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलता था और फाइनली इस आईपीओ का 1 सितंबर को करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 480 रुपये पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलता है। आप इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि इस आईपीओ में लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज़ी हुई देखने को मिलती है। इस ग्राफ के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार का कंडीशन थोड़ा वीक रहे या थोड़ा नेगेटिव खुले तो इस आईपीओ का लिस्टिंग हमें 800 या 900 के बीच में लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट के बारे में सोचिए तो बाज़ार का कंडीशन नॉर्मल हो, यानी कि 20-30-50 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव में खुलता है तो उसका लिस्टिंग प्राइस 900 रुपये तक हो सकता है और निफ्टी यानी कि 1% के ऊपर खुले, यानी कि 150 या 200 के पास निफ्टी ओपन होती है 3 सितंबर को, तो ये आईपीओ हमें 900 प्लस भी खुलते हुए देखने को मिल सकता है। और आप इस ग्राफ पे बेसिस पे हमने ये एनालिसिस लगाया है कि बाज़ार की जैसी जैसी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से उसका लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। अगर बाज़ार का कंडीशन बहुत अच्छा रहा तो ये आईपीओ हमें डेफिनेटली 900 प्लस यानी कि 930 950 के आसपास भी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकता है। और बाज़ार की कंडीशन थोड़ी वीक रही तो ये आईपीओ 800 या 900 के बीच लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकता है और बाज़ार की कंडीशन फ्लैट रही तो 900 के आसपास लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलती है। जिन्होंने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अप्लाई किया है उसके बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी 1995 से लेकर आज तक सोलर पैनल और सोलर सेल मैन्युफैक्चर करती है और जो सोलर सेल में रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना, उसका मैन्युफैक्चर करती
है। और कंपनी के क्लाइंट में देखें तो टाटा पावर, एनटीपीसी जैसी दिग्गज कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एसेट्स, इन सब में हमें हर साल बढ़ोतरी हुई देखने को मिलती है। ROE एंड ROC की बात करें तो वो भी 15% के ऊपर है, वो भी ठीक है। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी कि जो रिन्यूएबल सेक्टर में सोलर पैनल यूज़ होता है ना, उसका रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है। और सरकार का भी फोकस रिन्यूएबल सेक्टर में अभी आने वाले सालों में बहुत होने वाला है। तो फ्यूचर में भी ये कंपनी बहुत अच्छी है और हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनमें सिर्फ मुझे 2022 और 2023 में ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही नहीं थी, उसका प्रॉफिट नेगेटिव में था। और दूसरे पॉइंट की बात करें न तो इस कंपनी के पर अभी 1200 करोड़ का बोरोइंग है, यानी कि 1200 रुपये का कर्ज है। इस दो बातों के सिवाय मुझे कोई और नेगेटिव बात दिखी नहीं है। तो ये IPO लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बेस्ट है। इस IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो अभी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 480 रुपये पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 870 रुपये तक उसका लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। इस IPO में आपको 15,840 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो इस IPO में आपको अप्रॉक्सीमेटली 106 रुपये तक का प्रॉफिट गेन मिल सकता है। और इस IPO का बम्पर सब्सक्रिप्शन देखते हुए मिला है, जिनके हिसाब से ये IPO डेफिनेटली आपका पैसा डबल करेगा, क्योंकि इस IPO में टाटा टेक्नोलॉजी के बाद दूसरे नंबर पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिला है। टाटा पावर टेक्नोलॉजी में 1,56,000 करोड़ रुपये लगे थे और इस प्रीमियर एनर्जी IPO में 1,48,000 करोड़ रुपये लगते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि इस साल के IPO की बम्पर लिस्टिंग में टाटा टेक्नोलॉजी के बाद प्रीमियर एनर्जी IPO का नाम आता है। इस हिसाब से अपने आगे चार्ट में ग्रे मार्केट चार्ट में देखा कि हर दिन 21 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक आपको ग्रे मार्केट में हर रोज़ बढ़ोतरी देखने को हुई मिली है। तो ये IPO आपका पैसा डेफिनेटली डबल करने वाला है।